हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम फाइन एंड आई होप दैट यू विल बी आल्सो सेम माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं वीडियो बनाऊंगा। बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। एक सेंटेंस होता है जो कंप्लीट नहीं होता है, उसे कंप्लीट करना होता है, आगे डॉट डॉट करके लिखा होता है। तो इस पर मैं आज वीडियो बनाऊंगा। इससे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए देखिए, पहले हम यहाँ बोर्ड पे लिख दिए हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज, निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए। उसमें कुछ कंजक्शन हम यूज करते हैं। जब कंजक्शन से यूज हम करेंगे तो उस सेंटेंस को इजीली हम कंप्लीट कर देंगे। ये कंजक्शन देखिए पहले हम लिख दिया है, आइदर आर या तो, नाइदर नार न तो, सो दैट का अर्थ होता है ताकि, लेस्ट का अर्थ होता है कहीं ऐसा न हो कि, बट मिस होता है लेकिन, बिकॉज मिस क्योंकि, सो या देयरफॉर मिस होता है इसलिए। ये कुछ ऐसे कंजक्शंस हैं जिनके सहायता से हम सेंटेंस को कंप्लीट कर देते हैं, एकदम इजीली कंप्लीट कर देते हैं। अब एग्जाम्पल के माध्यम से सभी कंजक्शन का यूज देखेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। तो सबसे पहले देखिए आइदर आर, आइदर आर का एग्जाम्पल देखिए। आइदर आर में इस प्रकार से आएगा, आइदर यू और ऐसे डॉट डॉट किया होगा। तब आप समझ लीजिएगा कि यदि आइदर आर आ रहा, आइदर का यूज आप किया गया है और आगे डॉट डॉट है तो समझ लेंगे इसमें आर का यूज करना है। अगर नाइदर आया है तो डॉट डॉट किया गया तो समझ लेंगे इसमें नार का यूज करना है। तो आइदर यू, या तो तुमने, यहां पर आर लगा देंगे, आर योर फ्रेंड्स। या तो तुमने, या तो तुम्हारे मित्रों ने। आगे कोई भी सेंटेंस आप लिख दीजिए, स्टोल माई पेन। या तो तुमने, या तो तुम्हारे मित्रों ने, स्टोल माई पेन, मेरी कलम चुराई। कोई भी सेंटेंस आप लिख सकते हैं, या तो तुमने, या तो तुम्हारे मित्रों ने कल भोजन किए। कोई भी सेंटेंस आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से इसको देखिए, नाइदर नाम को देखिए, नाइदर यू केम और ऐसे डॉट डॉट किया होगा। देखिए नाइदर जब यहां पे लिखा गया है तो समझ लेंगे इसमें नार का यूज करना है। नाइदर यू केम, न तो तुम आए, और आगे लिख देंगे आप नार का यूज करके, नार योर फादर केम। न तो तुम आए, न तो तुम्हारे पिताजी आए। आगे कोई भी सेंटेंस जिस प्रकार से सेट हो आप सेट करके लिख दीजिएगा। लेकिन अगर आइदर का यूज किया गया है तो उसमें आर लगाइएगा, अगर नाइदर का यूज किया गया है तो उसमें नार लगाइएगा। अब आप देखिए बट, बट का देखिए यूज हम कैसे करेंगे। बट मिस होता है लेकिन। यदि कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए, जैसे देखिए राजू इज पुअर और यहाँ पे डॉट डॉट कर दिया गया है। एक सेंटेंस है राजू इज पुअर, राजू गरीब है। आप सोचेंगे राजू गरीब है, एक सेंटेंस तो ये कंप्लीट है ही, इसमें हम क्या कंप्लीट करें। तो बच्चे देखिए, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अक्सर इसमें आगे जोड़ देते हैं वेरी वेल, वेरी। राजू इज पुअर, वेरी, बहुत गरीब है, वो सब गलत है, ऐसे हम नहीं करते हैं। इसके बाद से हम क्या करेंगे, इन सब कंजक्शन को याद रखेंगे। इन सब कंजक्शन से देखेंगे कौन सा कंजक्शन यहाँ पे सेट हो रहा है, उसमें से कोई एक कंजक्शन लिखेंगे। आगे लिखने के लिए आपको एक सेंटेंस पूरा मिल जाएगा। जैसे देखिए राजू इज पुअर, इसका यूज कर लीजिए, बट ही इज ऑनेस्ट। राजू इज पुअर, राजू गरीब है, बट ही इज ऑनेस्ट, किंतु वह ईमानदार है। इसी प्रकार से बिकॉज का देख लीजिए, माई फादर डज नॉट वर्क नाउ, यहां पे डॉट डॉट है, मेरे पिताजी अब काम नहीं करते हैं।
अब आप सोचेंगे कंप्लीट सेंटेंस तो ये कंप्लीट है, इसको अब क्या कंप्लीट करें? तो इसमें से कोई कंजक्शन आप देखेंगे कौन सा कंजक्शन यहाँ पे यूज किया जा रहा है। कोई भी कंजक्शन यूज करेंगे तो आगे एक सेंटेंस लिखने के लिए आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे हम यूज कर देंगे बिकॉज, बिकॉज क्योंकि। अब आगे एक सेंटेंस आप लिख लीजिए, क्योंकि ही इज इल, क्योंकि वह बीमार है, क्योंकि वह ही इज वीक, क्योंकि वह कमजोर है। जो भी आप इसमें सेट कर लेंगे, ये कंजक्शन की सहायता से यदि आप सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ये नहीं कि उसमें वेरी वेल जोड़ दीजिए, वेरी जोड़ दीजिए, ये सब ऐड करने से सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। तो ये कंजक्शन हो गया। देयरफॉर का देख लीजिए, देयरफॉर का, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, यहाँ पे स्पेस कम है। इसी प्रकार से सो का देख लीजिए, देयरफॉर का देख लीजिए। देखिए, ही वाज थर्स्टी, वह प्यासा था, ही वाज थर्स्टी, वह प्यासा था, या फिर ही फेल्ट थर्स्ट, उसे प्यास लगी थी। किसी भी प्रकार से सेंटेंस आएगा, यहाँ पे डॉट डॉट किया होगा, यानी कि इसको कंप्लीट करना है। आप सोचेंगे कि ही वाज थर्स्टी, वह प्यासा था, इसमें क्या जोड़े हैं? तो जो कंजक्शन, यदि कोई कंजक्शन इसमें से आप यूज करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप लिख लेंगे सो या फिर देयरफॉर, इसका अर्थ होता है इसलिए, तो यहाँ पे आप लिख देंगे देयरफॉर या फिर सो, देयरफॉर इसलिए वह पानी पिया, इसलिए ही ड्रैंक वाटर। देखिए, ही वाज थर्स्टी, वह प्यासा था, देयरफॉर इसलिए ही ड्रैंक वाटर, इसलिए वह पानी पिया। तो फिर से आप समझ लेंगे। और ये भी ध्यान देंगे, अगर ये पास्ट में है तो इधर वाला भी पास्ट में ही लिखिएगा, अगर ये प्रेजेंट में है तो इधर वाला भी प्रेजेंट में ही लिखिएगा, इन सब कंजक्शन का यूज करके। किंतु जब सो दैट का यूज करेंगे, लेस्ट का यूज करेंगे, तो इसके लिए एक मेथड बतलाया गया है, केवल उसी के अनुसार ही हम चेंज कर पाएंगे। जैसे देखिए, सो दैट को देखिए, जैसे ही स्टडीज हिज सब्जेक्ट, वह अपने विषय का अध्ययन करता है। यहाँ पे सब्जेक्ट्स कर देना है, विषयों हो जाएगा। ही स्टडीज हिज सब्जेक्ट्स, वह अपने विषयों का अध्ययन करता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यदि हम सो दैट का यूज करते हैं, सो दैट का अर्थ होता है देखिए ताकि, तो यहाँ लिख देंगे सो दैट, सो दैट ताकि। अब जब सो दैट का हम यूज करते हैं तो सो दैट के बाद से हम लिखते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट लिखने के बाद से हम ध्यान देते हैं मे या माइट का यूज करते हैं। तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट, लिखेंगे ये सब्जेक्ट देखिए क्या है, ही को हम यहाँ लिख लेंगे ही, और ये देखिए वाक्य किसमें है, प्रेजेंट में है। तो जब सेंटेंस प्रेजेंट में होगा तो यहाँ आप लिखेंगे में, और कोई भी एक सेंटेंस आगे जोड़ के लिख देंगे, ही में पास द एग्जामिनेशन। फिर देखिए, ही स्टडीज ही सब्जेक्ट्स, वो अपने विषयों का अध्ययन करता है, सो दैट ताकि, ही में पास द एग्जामिनेशन, ताकि वह एग्जामिनेशन पास हो जाए। एक पास्ट का देखिए, माय फादर वाज वर्किंग हार्ड, मेरे पिताजी कठिन परिश्रम कर रहे थे। देखिए था है, था थे थी, वाज है, पास्ट में है। तो यहाँ पे यदि हम सो दैट का यूज करते हैं तो देखिए क्या लिखेंगे, सो दैट ताकि। अब एक सेंटेंस की आप कल्पना कर लीजिए कि वह किस लिए परिश्रम कर रहे थे, आगे उनका कोई उद्देश्य था, तो उसको कंप्लीट करने के लिए ऐसा एक सेंटेंस आप माइंड में सोच लीजिए जिसको आगे आपको लिखना है।
माई फादर वाज वर्किंग हार्ड, मेरे पिताजी कठिन परिश्रम कर रहे थे ताकि वह अपना परिवार चला सकें, ताकि वह मुझे पढ़ा सकें, ताकि वह मेरी फीस जमा कर सकें। कोई भी सेंटेंस आप आगे जोड़ के लिख सकते हैं, लेकिन उसका मेथड क्या है, जब सो दैट का यूज करेंगे तब लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद से मे या माइट लिखेंगे। अगर प्रेजेंट में है तो मे लिखेंगे, या पास्ट में है तो माइट लिखेंगे। तो यहाँ लिखे हैं सो दैट, उसके बाद से लिखेंगे ही। अब कहेंगे ही कहां से आ गया, देखिए माई फादर मेरे पिताजी, इनका यहाँ पे हम प्रोनाउन लिखेंगे तो हो जाएगा ही के बाद से देखिए ये है पास्ट में, तो क्या लिखेंगे माइट, ही माइट डिपॉजिट माई फी। माई फादर वाज वर्किंग हार्ड, मेरे पिताजी कठोर परिश्रम कर रहे थे, कड़ी मेहनत कर रहे थे, सो दैट ताकि ही माइट डिपॉजिट माई फी, ताकि वह मेरी फीस को जमा कर सकें। इसका अर्थ ये होगा, तब ये सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। और भी एग्जांपल देख लीजिए। लेंचो रोट अ लेटर, यहां पे डाट है। लेंचो ने एक पत्र लिखा। अब डाट देख के आप समझ लेंगे कि हम इसको कंप्लीट करने के लिए टू गार्ड लिख देंगे, तो उससे नहीं कंप्लीट होगा। लेंचो ए लेटर टू गार्ड, यहाँ टू गार्ड लिख देंगे तो उससे नहीं कंप्लीट होगा। इन कंजक्शन में से किसी एक कंजक्शन का यूज कीजिए और उसके बाद से आगे एक सेंटेंस लिखिए। लेंचो रोट अ लेटर, लेंचो ने एक पत्र लिखा। अब टू गार्ड लिख देने से नहीं कंप्लीट हो जाएगा। आगे आप सोच लीजिए, इसमें से कोई भी कंजक्शन यूज कर लीजिए, लेकिन ये नहीं यूज हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। चाहे बट, बिकॉज, सो दैट, देयरफॉर, सो दैट, लेस्ट, ये सब आप यूज कर लीजिए। देखिए अगर इसमें आप यूज करते हैं देयरफॉर तो होगा इसलिए। लेंचो रोट अ लेटर, लेंचो एक पत्र लिखा, इसलिए डाकपाल ने उसकी सहायता की। आप जोड़ सकते हैं, इसलिए डाकपाल ने उसकी सहायता की। अच्छा, आप यदि इसका यूज करते हैं सो दैट ताकि, तब देखिए हम क्या करेंगे, यहां आप लिखेंगे सो दैट ताकि, सो दैट के बाद से क्या लिखेंगे सब्जेक्ट, क्या है लेंचो है, यहां पे उसका प्रोनाउन लिखेंगे ही। देखिए ये पास्ट में है, पास्ट इंडेफिनिट में है, तो लिखेंगे माइट, ही माइट, he might get help from God। देखिए एक सेंटेंस बन गया। सो दैट ताकि he might get help from God, ताकि वो ईश्वर से सहायता प्राप्त कर सके, ईश्वर से सहायता ले सके। तो इस प्रकार से यदि सो दैट का आप यूज करते हैं तो देखिए क्या करना पड़ेगा, ही लिखेंगे यानी कि सब्जेक्ट लिखेंगे, और देख लेंगे सेंटेंस पास्ट में तो माइट लिखेंगे, प्रेजेंट में तो मे लिखेंगे, तब वर्ब लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट पार्ट, फिर आगे एक सेंटेंस आप अपने मन से जोड़ के बना लेंगे। इसमें एक कंजक्शन और आता है, जब कुछ भी आपको नहीं समझ में आएगा तो एक कंजक्शन होता है एंड। देखिए एक कंजक्शन क्या होता है, एंड लिख के और एक कोई आगे वाक्य आप जोड़ सकते हैं। जैसे देखिए इसमें था, देखिए लेंचो रोट अ लेटर, लेंचो एक पत्र लिखा, एंड एक सेंटेंस हो गया, एंड अब यहां लिख देंगे और उसे शहर ले गया, उसे पोस्ट ऑफिस में डाल दिया, एंड आप यहां जोड़ देंगे एंड पोस्टेड इट इनटू द मेल बॉक्स। ये भी कंजक्शन है एंड से भी आप यूज करके, एंड का यूज करके सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। लेंचो रोट अ लेटर, लेंचो एक पत्र लिखा, एंड पोस्टेड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे पत्र पेटिका में डाल दिया या उसे शहर ले गया। तो एंड भी एक कंजक्शन है, उसका भी यूज करके आप सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। अब आप समझिए लेस्ट का प्रयोग। लेस्ट का प्रयोग देखिए जब भी हम करेंगे तो उसका कंडीशन क्या है, यदि आप लिखते हैं लेस्ट का अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो कि, लेस्ट के बाद से लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद से लिखते हैं शुड। याद रखिएगा यदि आप शुड नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। कभी कभी लेस्ट दे दिया भी रहता है वाक्य में, जैसे देखिए इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, फिर मैं आपको समझा रहा हूं। जब हम लेस्ट का यूज करेंगे तब क्या करेंगे,
वॉक प्रॉपरली लेस्ट, इस प्रकार से दिया जाता है। वॉक प्रॉपरली, संभल के चलो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें ठोकर लग जाए। ये देखिए सेंटेंस एक आगे बन रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, लेस्ट के बाद से सब्जेक्ट लिखेंगे। अब सब्जेक्ट आप सोचेंगे कि वॉक प्रॉपरली, तो इसमें तो कुछ है नहीं, तो फिर सब्जेक्ट क्या मानेंगे। तो देखिए ये सेंटेंस है इंपरेटिव सेंटेंस, और इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, यू होता है। तो यहाँ क्या मानेंगे हम, यू, यहाँ सब्जेक्ट क्या मानेंगे, यू। इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, यू होता है। तो क्या लिखेंगे, यू, यू। और देखिए अभी इसके पहले रूल हम लिखवाए थे, यू के बाद क्या लिखेंगे, शुड, यू शुड फॉल डाउन, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। और भी एग्जांपल देखिए, तो ध्यान से देखिए, रीड द क्वेश्चंस केयरफुली, प्रश्नों को सावधानी पूर्वक पढ़ो। अच्छा, अगर यहाँ पे आगे लिख दिया गया है लेस्ट और ऐसे डॉट डॉट कर दिया गया है, रीड द क्वेश्चंस केयरफुली, प्रश्नों को सावधानी पूर्वक पढ़ो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि तुमसे गलती हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि तुमसे गलती हो जाए। तो आप क्या लिखेंगे, लेस्ट के बाद से लिखने का क्या कंडीशन है, सब्जेक्ट लिखेंगे यू, यू के बाद से शुड, कहीं ऐसा ना हो कि तुमसे गलती हो जाए, डू मिस्टेक, डू मिस्टेक। देखिए सेंटेंस कैसे बन रहा है, यदि यहाँ पे लिस्ट नहीं लिखा गया है, केवल यदि इतना ही है, देखिए रीड द क्वेश्चंस केयरफुली, प्रश्नों को सावधानी पूर्वक पढ़ो। अगर यहाँ पे लिस्ट नहीं लिखा गया है तो आप क्या करेंगे कि एंड का भी यूज कर सकते हैं, प्रश्नों को सावधानी पूर्वक पढ़ो और उसका उत्तर लिखो, एंड आंसर इट, आंसर देम, बहुवचन है तो लिखेंगे एंड आंसर देम और उनका उत्तर दो, एंड का भी यूज करके लिख सकते हैं। और यदि आप लिख दिया गया है लिस्ट, देखिए यदि आप लिख दिया गया है लिस्ट, तो अब आप समझ लेंगे यदि लिस्ट लिखा गया है तब क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, शुड लिखेंगे, उसके बाद से सेंटेंस को ऐड करेंगे। एक और भी मोस्ट इंपोर्टेंट आता है जो है कंडीशनल सेंटेंस, जो इसमें बार बार पूछ दिया जाता है। जैसे देखिए, जैसे आता है इफ यू वर्क हार्ड, और यहाँ पे ऐसे ऐसे होता है, डॉट डॉट होता है। इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, इसका अर्थ निकलेगा। ये इसका अनुवाद करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जब दोनों सेंटेंस के अंत में गा गे गी आता है तो जिसमें शर्त लगा होता है उसका अनुवाद करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और बाद वाले सेंटेंस का अनुवाद करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में। इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम पास हो जाओगे, तो यू विल पास द एग्जाम, एग्जामिनेशन, एग्जाम कुछ भी आप जोड़ के लिख सकते हैं। ये देखिए इसको कभी कभी कैसे उलट के लिखता है, आई शैल हेल्प यू, और यहां पे लिखेगा व्हेन, व्हेन या फिर इफ, ये आप लिख लगाना है, और यहां पे ऐसे डॉट डॉट रहेगा। खूब अच्छे से समझिए, आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यहाँ लिखा होगा व्हेन या फिर इफ, दोनों में से कोई एक लिखा होगा, दोनों में लिखा रहेगा व्हेन या इफ, और डॉट डॉट किया होगा, तो समझ लेंगे ये देखिए फ्यूचर में है और इसमें शर्त लगा हुआ है, तो इसका हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। कोई एक सेंटेंस जोड़ लेंगे, आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, इफ यदि, या व्हेन जब तुम मेरे पास आओगे। यहाँ आगे लिख लेंगे यू कम टू
मी, तो आप सोचेंगे कि इसमें ये फ्यूचर में है तो ये फ्यूचर में क्यों नहीं हो रहा है। जिसमें शर्त लगा होता है उसका अनुवाद हम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो इसलिए अगर इसमें जिसमें शर्त लगा होगा उसका अनुवाद किस में करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। तो ये है कुछ कंजक्शंस जिनका यूज करके आप कंप्लीट द सेंटेंस को बना सकते हैं और फुल मार्क्स ले सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। मैं समझता हूं कि आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।